हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 5 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 800 से ज़्यादा गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो पहले फुटबॉलर बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आर्सेनल के खिलाफ खेलते हुए 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी रोनाल्डो के नाम सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड है। बात हो रही है फुटबॉल की, तो पूरे विश्व भर में फुटबॉल को फीफा के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना हुई थी 1 मई 1904 में। मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। बात हो रही है फुटबॉल की, तो हाल ही में 7वीं बार बैलोन डी ओर का खिताब जीता है लियोनेल मेसी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले तूफान का नाम क्या है? तो इस तूफान का नाम है जवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाद। तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तेज होकर चक्रवाती तूफान जवाद में बदल सकता है, जिसके उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा के तटों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है। इस तूफान को जवाद नाम दिया गया है, जिसका नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। बात हो रही चक्रवातों की, तो चक्रवातों के नामों की एक गुणी सूची विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा बनाए रखा जाता है, जिसमें प्रत्येक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट नाम होते हैं। यदि कोई चक्रवात विशेष रूप से घातक होता है तो उसके नाम का कभी भी उपयोग नहीं किया जाता और उसे दूसरे नाम से बदल दिया जाता है। और इस सूची में फिलहाल कुल 169 नाम हैं, जिसका इस्तेमाल बारी बारी से किया जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात हो रही है, तो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष डेविड ग्रिम्स। बात हो रही है चक्रवाती तूफानों की, तो हाल ही में मई में यास और सितंबर में गुलाब नाम का चक्रवाती तूफान आया था और यह पूर्वी तट की ओर बढ़ने वाला तीसरा चक्रवात होगा, जिसका नाम है जवाद। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित हुआ है हिमाचल प्रदेश पुलिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शिमला के ऐतिहासिक रिज ग्राउंड में प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित हुआ है और राज्य के पुलिस की ओर से पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने इस पुरस्कार का ग्रहण किया है। बात हो रही हिमाचल प्रदेश की, तो राजधानी है शिमला, दूसरी राजधानी है धर्मशाला, राज्यपाल है राजेंद्रन विश्वनाथन अर्लेकर, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, विधानसभा सीट है 68, राज्यसभा सीट है 3, लोकसभा सीट है 4, राष्ट्रीय उद्यान है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। बात करें यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की, तो राज्य के दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला यह पहला राज्य है। यहाँ पर्वत धारा योजना शुरू की गई है और देश की पहली मॉन्क फ्रूट की खेती भी इस राज्य से शुरू हुई है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी लाहौल स्पीति जिले में किया जा रहा है। साथ ही लाहौल और स्पीति जिले के काजा गांव में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नंबर 2 अधिकारी के रूप में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है गीता गोपीनाथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गीता गोपीनाथ। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ इस संस्थान की नंबर 2 अधिकारी के रूप में जेफरी ओकामोटो की जगह लेंगी। यह एक ऐतिहासिक पल होगा जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले 2 प्रमुख पदों पर महिलाएं को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, तो गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सदस्य देशों की संख्या है 190।
जबकि इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अगला क्वेश्चन है, डीबीएस बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2023 के विकास अनुमान को 6% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक कर दिया है? तो विकास अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% तक डीबीएस बैंक के द्वारा कर दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7%। डीबीएस की बात हो रही है, इसका फुल फॉर्म होता है द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। यह एक सिंगापुरी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को सिंगापुर में की गई थी और डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुरजीत सोम है। इंडिया में इसके ब्रांच की स्थापना 2014 में की गई थी। इंडिया में इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में इससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस 2021 हाल ही में कब मनाया गया है? यह दिवस हाल ही में 4 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 4 दिसंबर। तो हाल ही में 4 दिसंबर को नौसेना बल की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया गया है जो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम है स्वर्णिम विजय वर्ष, यानी कि 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने का यह प्रतीक है। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की समुद्री शाखा है और इसका नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ के रूप में करते हैं। 17वीं शताब्दी के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी भोंसले को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार और नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, 10वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट में किस संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर होगा इफ्को, यानी कि IFFCO ने हाल ही में इस रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो हाल ही में इफ्को यानी कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने दुनिया के शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के कारोबार के अनुपात पर आधारित होता है और यह दर्शाता है कि इफ्को देश के सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली और MD और CEO हैं US अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, 6 दिसंबर को कौन सा 2 देश मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा। 6 दिसंबर को भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को मैत्री दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे के रूप में मान्यता दी है। मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। बांग्लादेश की आज़ादी से 10 दिन पहले भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दी थी और भारत बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में पहला था। बांग्लादेश की बात हो रही है तो यह दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। बांग्लादेश के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में भारत, दक्षिण पूर्व में म्यांमार और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बांग्लादेश सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के द्वारा नेपाल और भूटान से और उत्तर में भारतीय राज्य सिक्किम के द्वारा चीन से अलग हुआ है। इसकी राजधानी है ढाका। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमर सोनार बंगला, जिसको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। सुंदरबन जो दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, इसका 40% हिस्सा भारत में और 60% हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्चून इंडिया की ओर से जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस सूची में प्रथम स्थान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। फॉर्चून ने निर्मला सीतारमण के बारे में कहा है कि वह मार्च 2020 में लॉकडाउन लागू होने के 36 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पहली केंद्रीय मंत्री बनी है।
उस समय पूरा देश कोरोना महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था में सुधार संबंधित सरकार की योजनाओं के बारे में जानना चाहता था और उस भयावह दौर में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान पर निर्मला सीतारमण जी, दूसरे स्थान पर नीता अंबानी, तीसरे स्थान पर सौम्या स्वामीनाथन है और इस रिपोर्ट को जारी किया है फॉर्च्यून इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है? तो इस प्रबंधन अधिनियम को वापस लिया है उत्तराखंड ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है। विश्व हिंदू परिषद और प्रमुख तीर्थ स्थलों के पुजारियों और अन्य हितधारकों के विरोध के कारण इस अधिनियम को वापस लिया गया था। तो इस क्वेश्चन में चारधाम एक्ट की बात हो रही है। चारधाम तीर्थ प्रबंधन अधिनियम 2019 में उत्तराखंड राज्य विधानसभा के द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन किया था और इस बोर्ड ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के चारधाम और 49 अन्य मंदिरों को अपने दायरे में लाया था। उत्तराखंड की बात हो रही है तो स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई थी। राजधानी है देहरादून और गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह, मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। बात करें यहाँ से जुड़े करेंट अफेयर की तो राज्य के थुलमा कंबल को जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है और यहाँ सेल्फी विद टेम्पल अभियान शुरू की गई है। इसके अलावा राज्य के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन और देश का सबसे बड़ा आरोमिक गार्डन का उद्घाटन भी यहाँ किया गया है। और हाल ही में राज्य के रिंगाल उद्योग सराफको को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव को किसे प्रदान किया है? तो इस सम्मान को हाल ही में रतन टाटा को दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रतन टाटा। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम दिवस के अवसर पर राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से उद्योगपति रतन टाटा को सम्मानित करने की घोषणा की है। रतन टाटा ने असम में कैंसर के इलाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की गई है। असम राज्य जिसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी। पड़ोसी देश से भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 126। इसके 7 पड़ोसी राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। केंद्र सरकार द्वारा असम में 7 नए एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है और यहाँ के जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है और पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन फीस वाले को यहाँ लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसके नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रदीप शाह। तो इंड एशिया फंड एडवाइजर्स के संस्थापक प्रदीप शाह को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA और चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हुए हैं और भारत की पहली और सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC और रेटिंग फर्म क्रिसिल की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने INX और LUXAC में अपना 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए SBI। हाल ही में SBI ने INX और LUXAC में अपने 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड को लिस्ट किए हैं। तो हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी कि INX और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर एक साथ अपने 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्रीन बॉन्ड लिस्ट किए हैं। यह दोहरी लिस्टिंग विश्व निवेशक सप्ताह सतत वित्त के 2021 के विषय के अनुरूप है,
जैसा कि नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के द्वारा इंगित किया गया है। इंडिया INX अब $33 बिलियन से अधिक के साथ अग्रगणी बॉन्ड लिस्टिंग स्थल के रूप में उभरा है। INX की बात हो रही है तो स्थापना 2017 में हुई थी। मुख्यालय है गांधीनगर गुजरात में और MD और CEO है V बाला सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा संयुक्त साइबर ड्रिल का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और दूरसंचार विभाग के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, A और B दोनों। तो संचार मंत्रालय के तहत कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और दूरसंचार विभाग ने एक संयुक्त साइबर ड्रिल का आयोजन किया है। साइबर ड्रिल भारत के क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटरों के लिए आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य है भारत की साइबर सुरक्षा तैयारी में सुधार करना। साथ ही इसका उद्देश्य है देश की सुरक्षा और घटना प्रतिक्रिया क्षमता में भी सुधार करना। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्थापना 17 मई 1865 में हुई थी और इसके महासचिव है हाओलिन झाओ। तो यह था आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।